ओम शांति। मैं शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा शांत रहने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। मुझ आत्मा के मस्तक से दिव्य तेज प्रकाश निकलकर चारों ओर फैल रहा है। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि कई बच्चे बाबा को कहते, बाबा हमें उतनी खुशी नहीं रहती जितनी होनी चाहिए। तो बाबा कहते, बच्चे तुम्हें जो पतित बनाते हैं, पुरानी दुनिया के इंसानों को याद करके खुशी मिलती है, और जो तुम्हें पवित्र बनाते, बेहद का बादशाही देते हैं, उसको देखकर, उसको याद करके तुम्हें इतनी खुशी नहीं मिलती। तो उसका मतलब है ज्ञान अभी पूरी रीति बुद्धि में नहीं बैठा है। बाबा कहते भगवान मिल करके भी अगर कहे खुशी नहीं है तो जरूर या तो उसकी प्राप्ति का अनुभव नहीं है या फिर बुद्धि में पूरा ज्ञान अभी बैठा नहीं है। ज्ञान की कमी होने के कारण बाबा कहते पूरी खुशी नहीं आती। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चों को इस संगम युग पर पावन बनना है। शक्तिशाली आत्मा वह है जो शुद्ध संकल्पों को घेराव करे, शुद्ध संकल्पों का घेराव करे और व्यर्थ को बाबा कहते हैं सेकंड से भी कम समय में स्टॉप कर दे। कुछ भी व्यर्थ आए, अगर वो बहुत जल्दी से जल्दी उसको स्टॉप करती है तभी कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। तो बाबा कहते शुद्ध संकल्पों का ऐसा घेराव कर दो जो दूसरों का भी व्यर्थ समाप्त हो जाए। 25/9/2024 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए। प्रश्न है, बाप का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती है तो उसका कारण क्या है? उत्तर है, पहली पॉइंट बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता। दूसरी पॉइंट बाप को यथार्थ रीति याद नहीं करते। याद न करने के कारण माया धोखा देती है, इसलिए खुशी नहीं रहती। यदि बच्चों की बुद्धि में नशा रहे कि बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं तो सदा उल्लास और खुशी रहे। बाप का जो वर्षा है पवित्रता, सुख और शांति, इसमें फुल बनूं तो खुशी रहेगी। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को अच्छी रीति मालूम है। मैं आत्मा, यह मेरा शरीर। यह अच्छी रीति याद करो। भगवान माना आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। ऐसे कभी सुना है? वह तो समझते हैं श्री कृष्ण पढ़ाते हैं, परंतु उनका तो नाम रूप है ना। यह तो पढ़ाने वाला है निराकार बाप। आत्मा सुनती है और परमात्मा सुनाते हैं। यह नई बात है। विनाश तो होने का ही है। एक है विनाश काले विपरीत बुद्धि और दूसरे है विनाश काले प्रीत बुद्धि। आगे तुम भी कहते थे ईश्वर सर्वव्यापी है, पत्थर भीतर में है। इन सब बातों को अच्छी रीति समझना है। यह तो समझाया है आत्मा अविनाशी और शरीर विनाशी है। आत्मा कभी घटती बढ़ती है नहीं। वह है इतनी छोटी आत्मा। इतनी छोटी आत्मा ही 84 जन्म का पार्ट लेकर बजाती है। आत्मा शरीर को चलाती है। ऊंचते ऊंच बाप अभी हमको पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही मर्तबा पाती है। आत्मा कोई देखी नहीं जाती। बहुत कोशिश करते हैं देखे आत्मा कैसे आती है। यह तो तुम समझते हो, आत्मा ही शरीर में निवास करती है। आत्मा अलग, जीव अलग। आत्मा छोटी बड़ी होती नहीं। जीव छोटे से बड़ा होता है।
आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आत्मा ही बाप को बुलाती, हे पतित आत्माओं को पावन बनाने वाले बाबा आओ। यह भी समझाया है सभी आत्माएं ब्राइड्स सीताएं, और वह है राम ब्राइड ग्रूम एक। वो लोग फिर सभी को ब्राइड ग्रूम कह देते हैं। अब ब्राइड ग्रूम सब में प्रवेश करे, यह कैसे हो सकता है? यह बुद्धि में उल्टा ज्ञान होने के कारण ही नीचे गिरते आए हैं, क्योंकि बहुत ग्लानि करते, पाप करते, डिफेम करते हैं, बाप की बहुत भारी निंदा करते हैं। यह तो बेहद का बाप है। आत्मा ही बेहद के बाप की ग्लानि करती। बाबा आप कच्छमच्छ अवतार हो। श्री कृष्ण की भी ग्लानि की है, रानियों को भगाया, यह किया, माखन चुराया। अब माखन आदि चुराने की उनको क्या दरकार पड़ी? कितने तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। बाप कहते मैं आकर तुमको पावन बनाने की बहुत सहज युक्ति बताता हूँ। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है। जैसे साधु संत आदि जो भी हैं उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहते, शंकराचार्य को भी वेदों शास्त्रों आदि की अथॉरिटी कहेंगे। उनका चिंतन भव का कितना होता है। शिवाचार्य का कोई भव का नहीं, इनके साथ कोई पलटन नहीं। यह तो बैठ सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाते। अगर शिव बाबा भव का दिखाए तो पहले इनका ब्रह्मा का भी भव का होना चाहिए, परंतु नहीं। बाप कहते मैं तो तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। बाप इसमें प्रवेश कर बच्चों को समझाते कि बच्चे तुम पतित बने हो, तुम पावन बन फिर 84 जन्मों के बाद पतित बन गए हो। इनकी ही हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होगी। इन्होंने ही 84 जन्म भोगे हैं, फिर इन्हें ही सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। बाप ही सर्वशक्तिमान है। ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्रों में ब्रह्मा को शास्त्र दिखाते, परंतु वास्तव में शास्त्रों आदि की तो बात है नहीं। ना बाबा के पास शास्त्र हैं, ना इनके पास, ना तुम्हारे पास शास्त्र हैं। यह तो तुमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं। यह तो जानते हो सभी भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। मैं कोई शास्त्र थोड़े सुनाता हूँ, मैं तो तुमको मुख से सुनाता हूँ, तुमको राजयोग सिखाता हूँ, जिसका फिर भक्ति मार्ग में गीता नाम रख दिया। मेरे पास व तुम्हारे पास कोई गीता आदि है क्या? यह तो है पढ़ाई। पढ़ाई में अध्याय श्लोक आदि हो थोड़े होते। मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ और हूबहू कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। कितनी सहज बात समझाता हूँ। अपने को आत्मा समझो। यह शरीर तो मिट्टी का हो जाता, आत्मा विनाशी है। शरीर तो घड़ी घड़ी जलता रहता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाप कहते मैं तो एक ही बार आता हूँ। शिवरात्रि मनाते भी हैं, वास्तव में होना चाहिए शिव जयंती, परंतु जयंती कहने से माता के गर्भ से जन्म हो जाता है, इसलिए शिवरात्रि कह देते। द्वापर कलयुग की रात्रि में मेरे को ढूंढते हैं, कहते हैं सर्वव्यापी है तो तेरे में भी है ना, फिर धक्के क्यों खाते हो? एकदम जैसे देवता से आसुरी संप्रदाय के बन जाते। देवताएं कभी शराब पीते हैं क्या?
वही आत्माएं फिर गिरी है तो शराब आदि पीने लग पड़ी है। बाप कहते अब इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। पुरानी दुनिया में है अनेक धर्म और नई दुनिया में है एक धर्म। एक से अनेक धर्म हुए फिर एक जरूर होना है। मनुष्य तो कह देते कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। इनको कहा जाता घोर अंधियारा। ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। मनुष्यों में बहुत अज्ञान है। बाप ज्ञान सूर्य ज्ञान सागर आते हैं तो तुम्हारा भक्ति मार्ग का अज्ञान मिट जाता है। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो। खाद निकल जाती है। यह है योग अग्नि। काम अग्नि काला बना देती, योग अग्नि गोरा बनाती है। श्री कृष्ण का नाम भी रखा है श्याम सुंदर, परंतु अर्थ थोड़े समझते। बाप आकर के अर्थ समझाते। पहले पहले सतयुग में कितने सुंदर, आत्मा पवित्र सुंदर है तो शरीर भी पवित्र सुंदर लेती। वहां कितना धन दौलत सब कुछ नया होता। नई धरनी फिर पुरानी हो जाती। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। खूब तैयारियां हो रही हैं। भारतवासी इतना नहीं समझते जितना वह समझते हैं कि हम अपने कुल का विनाश कर रहे हैं। कोई प्रेरक है साइंस द्वारा, हम अपना ही विनाश लाते हैं। यह समझते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। इन गॉड गॉडेस का राज्य था। आजकल कितनी ठगी लगी पड़ी है। बाहर में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं और फिर कहते हैं अंडा खाओ, शराब आदि बल पियो, कुछ भी करो। अब वह कैसे राजयोग सिखला सकते हैं? मनुष्य को देवता वह कैसे बनाएंगे? बाप समझाते आत्मा कितनी ऊंच है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई है। अब बाप कहते नरक का विनाश जरूर होना है। सिवाय बाप के जो कोई को भी याद नहीं करते वही ऊंच पद पाते हैं। विनाश काल अभी निकट है। यह है ईश्वरीय रेस, ईश्वरीय लॉटरी मिलने वाली है। एक तो याद, दूसरा दैवी गुण धारण करने हैं और राजा रानी भी बनना है तो प्रजा भी बनानी है। कोई बहुत प्रजा बनाते और कोई कम प्रजा बनाते। प्रजा बनती है सर्विस से। बाप कहते मैं एक कुल में 2 डिनाइस्टी बनाता, सूर्यवंशी महाराजा महारानी और चंद्रवंशी राजा रानी। इन्हों को कहेंगे डबल सिरताज। फिर बाद में जब विकारी राजाएं होते तो उनको लाइट का ताज नहीं होता। उन डबल ताज वालों के मंदिर बनाकर उनको पूजते, पवित्र के आगे माथा टेकते हैं। सतयुग में यह बातें होती नहीं है। राजा गोपी चंद का भी मिसाल है ना। घर बार छोड़कर राजा सन्यासी बन जाते। तुम जानते हो कोई भी मनुष्य 1-2 को गति सदगति दे नहीं सकते। सर्व का सदगति दाता मैं ही हूँ। बाप कहते कल्प कल्प तुम मेरी श्रीमत पर स्वर्ग स्थापन करते हो, नई दुनिया का राज्य लेते हो, फिर पतित नरकवासी बनते हो। देवताएं ही फिर भिखारी बन जाते तो वाम मार्ग में गिर जाते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप ने आकर परिचय दिया है
कि मैं एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। मैं युगे युगे तो आता ही नहीं हूँ, कल्प के संगम युगे आता हूँ, 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। कई बच्चे लिखते, बाबा हमको खुशी नहीं रहती, उल्लास नहीं रहता। अरे बाप तुमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, ऐसे बाप को याद कर तुम्हें खुशी नहीं रहती? तुम पूरा याद नहीं करते तब खुशी नहीं ठहरती। पति को याद करते खुशी होती है, जो पतित बनाते हैं, और बाप जो डबल सिरताज बनाते, उनको याद करके खुशी नहीं होती। बाप के बच्चे बने हो फिर भी कहते हो खुशी नहीं, पूरा ज्ञान बुद्धि में बैठा नहीं है। याद नहीं करते इसलिए माया धोखा देती। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते, कल्प कल्प समझाते। आत्माएं जो पत्थर बुद्धि बन पड़ी है, उनको मैं पारस बुद्धि बनाता हूँ। बाप तो हर बात में फुल है, प्योरिटी में फुल, प्यार में फुल, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। ऐसे बाप से तुमको वर्षा मिलता है, ऐसा बनने के लिए तुम आते हो। बाकी वह सत्संग आदि तो सब है भक्ति मार्ग के, उनमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। इनको तो गीता पाठशाला कहा जाता, वेद पाठशाला नहीं होती। गीता से नर से नारायण बनते हो, जरूर बाप ही बनाएंगे ना। मनुष्य मनुष्य को देवता बना न सके। बाप बार बार बच्चों को समझाते, बच्चे अपने को आत्मा समझो। तुम कोई देह थोड़ी हो। आत्मा कहती है मैं एक देह छोड़ दूसरा लेती हूँ। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, जैसे शिव बाबा का कोई भव का नहीं, सर्वेंट बन बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। ऐसे समान अथॉरिटी होते हुए भी निरहंकारी रहना है। पावन बनकर पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है, विनाश काल के समय ईश्वरीय लॉटरी लेने के लिए प्रीत बुद्धि बन बाप की याद में रहने व दैवी गुणों को धारण करने की रेस करनी है। वरदान है, शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। शक्तिशाली आत्मा वह है जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सेकंड से भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे। शुद्ध संकल्प की शक्ति को पहचानो। एक शुद्ध व शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। सिर्फ कोई भी दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को लाएगी। सबके लिए शुद्ध संकल्पों का बंधन घेराव ऐसा बांधो जो कोई थोड़ा कमजोर भी हो, उसके लिए भी यह घेराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन व किला बन जाए। स्लोगन है, सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। ओम शांति।